आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का 78वां भाग, वन गमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अंततः पूर्वदत्त वचनों के बल पर कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए राम वनवास और भरत के लिए राज्य भोग लिया। राम को वन जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण प्रेमवश उनके साथ गए। दुख, शोभ और ग्लानि से दशरथ ने प्राण त्यागे। भरत ने राम को लौटाने के बहुत प्रयत्न किए, पर सफल न हुए। तब वे राम के प्रतिनिधि रूप हो राज्य करने लगे। राम 10 मास चित्रकूट में रहकर दंडकारण्य चले गए तथा वहां 12 वर्ष पंचवटी में रहे। यहाँ जनस्थान में अगस्त से उनकी भेंट हुई। यहीं उन्हें राक्षसों का विकट साम्मुख करना पड़ा। अगस्त का इस समय दक्षिणारण्य में भारी प्रताप था। उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा था। राक्षसों से उनके आए दिन झगड़े होते रहते थे। वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। इनकी पत्नी वैदर्भी लोपामुद्रा थी तथा इनका आश्रम सब भगोड़ुओं का, आर्यों का आश्रय स्थल था। ये दोनों ही पति पत्नी वेद ऋषि थे। इन्होंने अरब सागर के जलदस्युओं को मारकर जल व्यापार निष्कंटक किया था। राम को अगस्त से तथा अगस्त को राम से बहुत सहायता मिली। दंडकारण्य में रहते हुए राम को सर्वप्रथम विराध राक्षस का विकट साम्मुख करना पड़ा। ऋषियों ने उन्हें इस तेजस्वी राक्षस से सावधान कर दिया था। ये विराध पहले गंधर्व था और इसका नाम तुम्बुरु था। ये लंका में कुबेर का कोई सेनानायक था। बाद में कुबेर से बिगड़कर ये रावण के प्रभाव में राक्षस हो गया तथा रावण के एक सेनानायक के समान दंडक वन में रहता था। ये तपस्वियों, ऋषियों, आर्यों तथा उनकी यज्ञ विधियों का घोर शत्रु था। ये महाबली अजेय योद्धा था। इसके शरीर में 10 हाथियों का बल था। एक बार वन में मृगया करते हुए अचानक ही राम की भेंट इस राक्षस से हो गई। ये राक्षस उस समय व्याघ्र चर्म कमर में लपेट अपना आखेट कर एक शूल से व्याघ्र, हरिण और सिंह का सिर लटकाए लौट रहा था। उसके आतंक और गर्जन से वन आतंकित हो रहा था। ज्यों ही उसने राम, सीता और लक्ष्मण को सम्मुख आते देखा तो सहसा रुककर कहा, अरे, तुम कौन नवागंतुक यहां दंडक वन में निर्भय घूम रहे हो? तुम्हें तो मैं यहां प्रथम बार ही देख रहा हूं। ये क्या बात है? तुम्हारे सिर पर तो तपस्वियों के समान जटाजूट है, पर कंधे पर धनुष और साथ में स्त्री क्यों है? स्त्री सहित तपस्वियों का इस प्रकार घूमना बड़े कलंक की बात है। मुझे तो तुम लोग कोई कपटी तपस्वी प्रतीत होते हो। मैं विराध राक्षस हूं और तुम जैसे पाखंडी तपस्वियों का आखेट करना ही मेरा कार्य है। आज मैं तुम दोनों पापिष्ठों का रक्तपान करूंगा और ये सुंदरी मेरी स्त्री बनेगी। ये कहकर उसने लपक कर सीता को अपनी बगल में दबोच लिया और अपना शूल हवा में घुमाता हुआ चीत्कार करता हुआ वन की ओर चल दिया। सीता उसके अंक में जाते ही भय से मूर्छित हो गई। ये देख राम एकदम व्याकुल और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे विलाप करके कहने लगे, हे भाई, जिस अभिप्राय से कैकेयी ने मुझे यह वन में भेजा था वो आज पूरा हो गया। देखो, मेरे देखते ही देखते ये दुरात्मा मेरी पत्नी का हरण किए जा रहा है। परंतु लक्ष्मण ने वीर दर्प से कहा, आर्य, कातर न हो, मैं अभी इस दुरात्मा को मार गिराता हूं। इतना कह उन्होंने तीखे बाणों से विराध पर निरंतर प्रहार करने आरंभ किए। लक्ष्मण के बाणों से विद्ध हो वेदना से व्याकुल वो राक्षस क्रोध से सीता को भूमि पर पटक लक्ष्मण की ओर झपटा। इस पर राम ने बाणों की वर्षा करके उसका अंग छलनी कर दिया। तब वो अपना तेजोमय शूल लेकर
इन दोनों भाइयों पर टूट पड़ा और दोनों भाइयों को कमर से पकड़कर कांख में दबा चल दिया। ये देख सीता जोर जोर से आर्तनाद करने लगी और कहने लगी, अरे राक्षस, तू उन्हें छोड़ दे और मुझे ले चल। उधर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा उखाड़ ली। भुजा टूटते ही लक्ष्मण उसकी पकड़ से छूट गए और तलवार से उस पर वार करने लगे। इसी समय अवसर पाकर राम ने भी अपना छुटकारा कर उसे एक गड्ढे में धकेल दिया तथा उसके कंठ पर पैर रखकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जल्दी जल्दी गड्ढे को पत्थर और मिट्टी से भरने लगे और उन्होंने उस दुर्दांत राक्षस को जीवित ही धरती में गाड़ दिया। इस स्थान के निकट ही शरभंग ऋषि का उपनिवेश था। आवाज सुनकर शरभंग ऋषि बहुत से तपस्वियों को लेकर आ गए तथा राम सीता को अपने आश्रम में ले गए। इसी वन में एक और तेजस्वी ऋषि सुतीक्ष्ण रहते थे। उनका आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर था। सुतीक्ष्ण का आश्रम बहुत बड़ा था। वे बड़े प्रभावशाली थे। वहां से वे राम को अपने आश्रम में ले गए। राम को उनसे बहुत सहायता मिली। उन्होंने उन्हें कुछ अच्छे शस्त्र भी दिए तथा पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने की सम्मति दी और वहीं सब तपस्वियों और ऋषियों ने मिलकर दंडकारण्य के राक्षसों के उन्मूलन की योजना बनाई। इस प्रकार राम कभी इस ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रहते, कभी उस ऋषि के आश्रम में, तो कभी पंचवटी में अपने आश्रम में रहते। इस तरह रहते हुए उन्हें 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी समय शूर्पनखा से उनकी भेंट हुई और खरदूषण से विग्रह हुआ। अगस्त के कारण राक्षस बहुत कुछ दबे हुए रहते थे तथा अवसर पाकर अगस्त उन पर आक्रमण करते ही रहते थे। अगस्त का राक्षसों पर आतंक भी बहुत था। अगस्त का आश्रम एक अच्छा खासा सैनिक सन्निवेश था। बहुत देव गंधर्व ऋषि अगस्त की सेवा में उनके उपनिवेश में रहते, उनकी पूजा करते और उनकी आज्ञा मानते थे। राम के आने से उन्हें अपूर्व बल मिला। अब जब शूर्पनखा से उनका विग्रह हुआ और खरदूषण से युद्ध हुआ तो अगस्त और सुतीक्ष्ण ऋषि के नेतृत्व में जनस्थान के सभी ऋषियों ने राम की सहायता के लिए युद्ध किया था। राम ने उनकी सहायता से ही जनस्थान को राक्षसों से रहित कर दिया था। उन्हीं के भय से रावण ने राम पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। चोर की भांति सीता को हर ले जाने की योजना बनाई। वास्तव में सभी ऋषिगण सशस्त्र रहते तथा युद्ध में धीरतापूर्वक लड़ते थे। आत्मरक्षा में समर्थ हुए बिना जनस्थान तथा दंडकारण्य में वे रह भी नहीं सकते थे। उनके उपनिवेश भी एक प्रकार से छोटे से जनपद ही थे, जहां प्रमुख ऋषि का शासन राजा ही की भांति माना जाता था और उन्हें कुलपति समझा जाता था। पंचवटी के निकट विंता के पुत्र गरुण के भाई जटायु का छोटा सा उपनिवेश था। जटायु दशरथ के मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि राम दशरथ के पुत्र हैं तो उन्हें राम से बड़ा स्नेह हुआ और उन्होंने उनकी बहुत सेवा सहायता की। उनका आश्रम अतिशय मनोरम था। वो एक सुंदर समतल पर सुरुचिपूर्ण ढंग से बसाया गया था। पास ही एक जलकुंड था तथा कुछ ही अंतर पर पल्लवित और वृक्षों से सुशोभित गोदावरी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जिनमें अनेक गुफाएं थीं। इन पर्वतों में साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम्ब, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और गुलाब के रमणीय वृक्ष पादप सुशोभित थे। सीता ने अपने श्रम सीकर से सींचकर इस आश्रम को अत्यंत मृदु मनोहर बनाया था। कुंज में हर समय सारस, चकोर, हंस जलकुक्कुट क्रीड़ा करते थे। वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हुए कलरव करते, मोर कूकते तथा मृग शावक छलांगे भरते थे। राम लक्ष्मण ने मिट्टी की दीवार और लकड़ी के खंभे खड़े करके ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे डाल तथा उन पर शमी की शाखाएं फैला तथा मजबूत रस्सियों से बांधकर उनके ऊपर कांस, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उत्तम छायादार घर बनाया था तथा चारों ओर की भूमि को समतल कर वहां विविध प्रकार के फल फूलों के वृक्ष रोपे थे। राम लक्ष्मण गोदावरी में स्नान करते, मृग या आखेट करते, बलि हवि विधि करते, परस्पर कथावार्ता करते, तापसजनों और ऋषियों एवं जनस्थान निवासियों की सब भांति सहायता करते, सबके साथ कौटुंबिक की भांति रह रहे थे। सभी उन्हें उच्च कुलीन, धीर, वीर, सज्जन, हितैषी मानकर उनका सत्कार करते थे। सीता पत्र, पुष्प, फल मूल से आगत समागत सभी जनों का सत्कार और अभ्यर्थना करती। तपस्वियों की स्त्रियों के साथ हिलमिल कर रहती थी। सीता बड़ी भावुक, कोमल और मृदुल स्वभाव की स्त्री थी। सभी तापसियां उससे प्रसन्न और संतुष्ट रहती थीं।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 78वां भाग वन गमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।